अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, क्लास 8। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1। हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 5 में, तो लेक्चर नंबर 6 भी ट्रिग्नोमेट्री के रेलिवेंट ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने लेक्चर नंबर 5 में कर लिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी के हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड आउट करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फॉर्मूले आपको सामने नज़र आ रहे हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है। इसी तरह से कॉस थीटा हमारे पास बेस और हाइपोटेनियस है, और टेन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारा रेफरेंस एंगल कौन सा होगा। हमने जो है जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है वो हमने रेफरेंस एंगल के लिहाज से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको ये ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, तो साइन मेजरमेंट एंगल ए, यानी अब हमारे पास जो एंगल है एंगल ए, ये रेफरेंस एंगल है। तो रेफरेंस एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर है, यानी रेफरेंस एंगल के सामने जो आपको नज़र आ रहा है बीसी साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी। इसी तरह से 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा। 90 डिग्री के ऑपोजिट हमारे पास हाइपोटेनियस यानी एसी इस यानी डायग्राम के लिहाज से हाइपोटेनियस है। इसी तरह से जो हमारे पास जो बेस होगी वो 90 डिग्री और रेफरेंस एंगल के दरमियान में आती है, तो हमारे पास बेस जो है वो ए बी है। इसी तरह से इसी यानी इन्हीं साइड्स को हम यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। तो साइन मेजरमेंट एंगल ए जो है वो साइन का फॉर्मूला हमारे पास होता है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इस केस में रेफरेंस एंगल ए के केस में हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास बी सी है, और इसी तरह से हमारे हाइपोटेनियस हमारे पास जो है वो ए सी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजरमेंट बी सी और मेजरमेंट ए सी, ये हमारे पास साइन मेजरमेंट एंगल ए आ जाएगा। इसी तरह से कॉज मेजरमेंट एंगल ए जो है, और कॉज का फॉर्मूला कॉज इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर बेस हमारे पास ए बी है और हाइपोटेनियस हमारे पास ए सी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी मेजरमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट ए सी। इसी तरह से टैन मेजरमेंट एंगल ए जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो टैन मेजरमेंट एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर और बेस के। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो हमारे पास बी सी है, तो मेजरमेंट बी सी और मेजरमेंट ए बी, ये हमारे पास टैन मेजरमेंट एंगल ए आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब साइन मेजरमेंट एंगल सी, साइन कॉज मेजरमेंट एंगल सी और टैन मेजरमेंट एंगल सी फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है या रेफरेंस एंगल है वो चेंज हो गया। अब रेफरेंस एंगल जो हमारे पास है वो सी है। अब इस रेफरेंस एंगल के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो रेफरेंस एंगल सी के बिल्कुल ऑपोजिट परपेंडिकुलर, यानी इस केस में परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी होगा। इसी तरह हाइपोटेनियस 90 डिग्री के ऑपोजिट जो है वो हाइपोटेनियस ए सी ही होगा, लेकिन जो हमारे पास बेस होगी वो क्या होगी, बी सी होगी। इसी तरह से साइन मेजरमेंट एंगल से हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास साइन मेजरमेंट एंगल सी जो आएगा मेजरमेंट ए बी और मेजरमेंट ए सी। इसी तरह कॉज मेजरमेंट एंगल सी जो होगा, करली ब्राउन हेयर, बेस और हाइपोटेनियस, तो हमारे पास बेस और हाइपोटेनियस होगा, मेजरमेंट बी सी और मेजरमेंट ए सी। इस तरह टैन मेजरमेंट एंगल सी जो है वो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, मेजरमेंट ए बी और मेजरमेंट बी सी। ये हमारे पास रेफरेंस एंगल सी के लिहाज से साइन कॉज और टैन की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में आपको ये आसान लगे। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है कि एंगल 30 है 45 और 60 पे, साइन की वैल्यू 30 पे और कॉस साइन की वैल्यू 45 पे और साइन की वैल्यू 60 पे क्या होती है। इसी तरह से कॉस की वैल्यू 30, 45 और 60 पे गिवन है, और टैन की वैल्यू 30 एंगल पे, 45 एंगल पे और 60 एंगल पे गिवन है। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये रिव्यू 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके अंदर जो है वो हमने क्या करना है, 2 साइन 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 जो है हमारे पास 2 के साथ साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू अगर आप देखें तो 1 और स्क्वायर रूट 2 है टेबल में, और हमारे पास साइन 60 की वैल्यू सॉरी स्क्वायर रूट 3/2 है। इसी तरह से cos 60 की वैल्यू 1/2 है। तो हमने वैल्यूज पुट की, और वैल्यूज पुट करने के बाद कैंसिलेशन जो हुई उसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया स्क्वायर रूट 3/2 आ गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट है 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। तो हमने क्या करना है, 2 साइन 45 जो है वो हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है, प्लस 2 cos 45 भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 और स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 और स्क्वायर रूट 2, एलसीएम लेंगे, स्क्वायर रूट 2 डिनोमिनेटर सेम है, तो इस तरह से 2 प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। और
यहाँ पर रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट लगा है। तो रैशनलाइजेशन का मीनिंग ये होता है डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो स्क्वायर रूट वाली टर्म हमने स्क्वायर रूट को वैनिश करना होता है। तो स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 2/2 आ जाएगा। और इसको आगे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 2 हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी तरह से cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 और साइन 30 ये वैल्यूज हमने पुट की और पुट करने के बाद स्क्वायर रूट 3/4 माइनस स्क्वायर रूट 3/4 इसको जब सॉल्व किया गया तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 11.1 का था। नेक्स्ट हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास cos 60 cos 30 प्लस साइन 60 साइन 30 यहाँ पर भी हमने वैल्यूज पुट की। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है टेबल से और cos 30 की वैल्यू स्क्वायर 3/2 होती है टेबल से। तो प्लस साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर 3/2 है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो स्क्वायर 3/2। इसी तरह जो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 187 रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट ये आपकी असाइनमेंट है। ये आपने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।